अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद अनम में आप सबको मैं वेलकम करती हूं और आज बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। कमर्शियल चिकन दाबू की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि इतनी मज़े की और घर के चंद मसालों से ये बनने वाली है और इतना ये क्रिस्पी और टेस्टी ये चिकन दाबू बनेगा। यकीन मानिए कि आप जब बनाएंगे और वाकई में आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि इतना मज़े का ये चिकन दाबू बनने वाला है। और ये मैंने चिकन 1 किलो ले लिया था। उसको मैंने इसका ब्लड वगैरह ख़त्म करने के लिए, इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए मैं हाफ़ कप जो है इसमें सिरका ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच में इसमें नमक जो है वो डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए और चिकन जो है वो बिल्कुल सफ़ेद और ख़ूबसूरत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ठीक है, और ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। 1 घंटा हो गया था। ये देखिए इसका कितना, ये पानी का देखें कलर सिरके का बिल्कुल बदल गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इसको हमने 2 से 4 से 5 दफ़ा बल्कि इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पानी से। और ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत चिकन साफ़ हो गया है। और ये देखिए अब आप देखें, ये देखें कोई ब्लड नहीं लगा हुआ। और अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, ये मैंने आधी प्याली के करीब दही लिया है। दही इसमें मैं ऐड करूँगी। ये सारे मसाले घर के हर घर में मौजूद होते हैं। कोई भी मसाला ऐसा नहीं है कि जो आप कहें कि हमें बाज़ार से नहीं मिल रहा या ये इतने महंगे बता दिए हैं तो हम ये चिकन की रेसिपी कैसे बनाएं। बहुत ही आसान और मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। चलिए बाकी जो स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है और 1 ही चम्मच भर के मैंने इसमें सुरख मिर्च लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो है हल्दी लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें दादर मिर्च ली है और ये मैंने 1 चम्मच लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लहसुन को पीस के भी डाल सकते हैं। और ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है 1-1 चम्मच। और ये ज़रदा रंग लिया है मैंने आधी चम्मच। ठीक है, ज़रदा रंग जो है वो मेन चीज़ है जिससे बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आता है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और चिकन में डालने के बाद मैं इसको मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से मैं इसलिए नहीं मिक्स कर रही क्योंकि हाथों पे फिर वो ज़रदा रंग थोड़ा चढ़ जाता है और अजीब से वो हाथों का कलर हो जाता है। थोड़ा मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की कोशिश की और मिक्स कर लिया। ठीक है, ये सफ़ेद तिल हैं और चिकन दाबू की स्पेशल पहचान ही सफ़ेद तिलों से होती है जो चिकन के ऊपर ज़रूर लगे होते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं और ये 1 कप के करीब मेरे पास मैदा है और आधा कप मेरे पास बेसन है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसमें ऐड करना होगा। अभी ये मैं 1 घंटे के लिए जो है चिकन को रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी, जब आपको ज़रूरत पड़े कि अब आपने फ्राई करके चिकन खाना है, तब आप ये बाकी मसाले इसमें ऐड करके फिर लगाइएगा। जितना भी ये इसमें मसाला जो है वो रच जाएगा उतना ही टेस्टी चिकन दाबू का ये रेसिपी तैयार होने वाली है। अब देखिए अब मैंने फ्राई करना था, अब मैंने इसमें छान लिया है मैदा भी और बेसन भी, आधा कप बेसन था। अच्छी तरह से इनको छानने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले को। और मसाला जो है इसमें ज़ाहिर सी बात है चिकन में भी कोई पानी नहीं था, मसाले में भी कोई पानी नहीं था, खुश्क सारे मसाले थे। मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, लिक्विड आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेसन या उसका मैदे का कोट हुआ है। चलिए जी अब इसको फ्राई करने की बारी आ गई है। अब मैं इसी तरह चिकन के 1-1 पीस उठाऊंगी और ज़्यादा खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर और जो है वो सफ़ेद तिल ऐड करती जाऊंगी और इसको मैं ये देखिए इसके ऊपर ये देखिए छिड़क रही हूँ मैं सफ़ेद तिल। जितने आप पसंद करते हैं आप उतने लगा लें, थोड़े लगाने हैं थोड़े लगा लें। अब ये देखिए मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चिकन के पीसेस में डालती जाऊंगी। और चिकन आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मली टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है। हल्की आंच की हुई थी और ये 10 मिनट तक इसी तरह हल्की आंच पर ये पकता रहेगा जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर पक जाए, कोई उसमें पानी या कुछ भी उसमें जो है कच्चापन ना हो। और ये देखिए अब इसको मैं हल्के हाथ से चम्मच को इस तरह हिलाती जाऊंगी जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सेम आपने भी इसी तरह ही करना है। और ये देखिए फुल चिकन जो है वो ऑयल में डीप हुआ है और बहुत ही मज़े का और टेस्टी फ्राई होने वाला है। ये देखिए इसी तरह आपने हल्के हाथों से इसको घुमाना है और जब ये देखिएगा आपको तकरीबन 15 से 18 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब ये देखिए सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाए तब आप इस चिकन को जो है वो बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत से ये देखिए फ्राई हो गया है और अंदर से भी। आपको मेरी वीडियो पसंद है, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।
ठीक है। ये देखिए इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे जो है चिकन मैं ऐड करती गई और मैं सारे चिकन दाबू को जो था मैंने फ्राई कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है और ये काम काफ़ी एहतियात से करना है आपने, क्योंकि ऑयल वाला काम है और जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो हमें अच्छी तरह से अपना ख्याल भी साथ साथ रखना चाहिए। देखिए माशाल्लाह से चिकन दाबू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का ये चिकन बनता है और आप इसको रायते के साथ, नान के साथ खाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आपने अपने किचन में ये चिकन दाबू बना के ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये चिकन आपका कैसा बना है, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ कोई नई रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।